हम लोग मत्ती 4 और इसके 3 से पढ़ते हैं। अगर किसी का सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। ओके, कौन क्या कर रहा है? बीज बोने वाला बीज बीज बोने वाला बीज बोने निकला। वेरी गुड, ठीक है। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। एक मिनट, कुछ यहाँ पर एक ही बीज है, ठीक है, एक ही बीज होने वाला है, एक ही तरह का बीज है, एक ही बीज होने वाला है। हम यहाँ पर सीखने वाले हैं अलग अलग भूमि जहाँ पर वो बीज बनता है, और वो भूमि आपका दिल है। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल उग आया। जी। और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया, और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, और कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। ओके, हम एक बात पर ध्यान देने वाले हैं। मत्ती 4 उसका एक खास जगह पढ़ेंगे। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा, और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया। ठीक है, एक मिनट। यीशु मसीह कितने लोग को उपदेश दे रहा है? एक बड़ी भीड़ है, ठीक है, एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास आई थी। ध्यान से सुनना, एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास आई थी जब वो उपचार देने लगा। फिर उसने ये कहानी उनको सुनाई, ठीक है। 4 का 10 पढ़ो, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। 4 का 10। जब वह अकेला रह गया, बहुत सी भीड़ कलीसिया आती है। जब बीज बोने वाला वचन सिखाता है, भीड़ सुनती है और घर चली जाती है, उनको फर्क नहीं पड़ता क्या सिखाया गया था। ठीक है, तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। हाँ, कौन किसको परवाह थी कि यीशु मसीह ने क्या कहानी सुनाई है? जो चेले थे, जो वचन के भूखे थे, उनको फर्क पड़ा कि ये क्या बात हुई प्रभु, एक बीज बोने वाला गया, रास्ते में बीज बोल गया, हम तो इतने सालों से बीज बो रहे हैं, हमें तो उससे न डाला। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत से लोग कलीसिया आते हैं, जब यहाँ से जो आपके अगुवे हैं वो आपको वचन सिखाते हैं, तो उस भीड़ की तरह मत बनना जिसको परवाह ना हो कि क्या सिखाया जा रहा है, बल्कि उन शिष्यों की तरह, उन चेलों की तरह बनना जिसको परवाह हो। अगर आपके पास्टर ने आपको कुछ सिखाया जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो किसकी जिम्मेदारी है उसको सीखना? आपकी जिम्मेदारी है। मसीह लोग वचन सीखना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हाथ रख दो हमारे सर पे और प्रार्थना कर दो और जादू हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता। मुझे 18 साल हो गए प्रभु में, आज तक मैंने किसी की जिंदगी ऐसे जादू बदलते नहीं देखी। लेकिन मैंने क्या देखा है, जो लोग वचन की लत लग गई, किंगडम एडिक्ट्स, जिसको वचन की लत लग गई ना, उसकी जिंदगी बदलेगी और वो दूसरों की जिंदगी बदलेगा। ठीक है, सो प्रार्थना का अपना महत्व है, मना नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर के अभिषिक्तों की प्रार्थना का अपना महत्व है, मना नहीं कर रहा हूँ। हाथ रखे जाने का अपना महत्व है, मना नहीं कर रहा हूँ। वचन से ऊपर कुछ नहीं है। परमेश्वर ने अपने सारे नामों से ऊपर अपने वचन को स्थान दिया है। बुद्धिमान वो है जिसने, जो परमेश्वर की नकल करता है, और जिस चीज को परमेश्वर ने सबसे ऊपर रखा उसको वो भी सबसे ऊपर रखता है। जो व्यक्ति वचन को सबसे ऊपर रखेगा वो बुद्धिमान है, वो अपनी जिंदगी में फल देखेगा। नहीं तो आप आएंगे, कहानी सुनेंगे, चले जाएंगे। हाँ, हम संडे चर्च गए थे, कुछ तो सिखा पास्टर जी, कुछ तो कहे थे पुलपिट से, अब ये तो याद नहीं हो गया क्या कहते, अच्छा कहे थे जो भी कहते, अब तो याद नहीं है।
आप यहाँ पर मनोहर कहानी सुनने नहीं आ रहे हो। ये एक ऐसी जगह है जहां से परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। इज़राइल के लोग के पास काम नहीं होते थे क्या? वो ऐसे होते थे क्या? कटे हुए काम वाले या बिना काम के लोग थे? नहीं ना। तभी यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है 4:9 में, जिसके सुनने के काम हो वो सुन ले। भाई सबके सुनने के काम होते हैं, ऐसे कौन आता है बिना करते? सबके सुनने के काम होते हैं, सुनता कोई नहीं है, बहुत कम सुनते हैं। सबके सुनने के काम होते हैं, सुनते बहुत कम है, पर जो सुन लेते हैं वो महान काम करते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ खास नहीं करा है किंगडम में, मैंने सिर्फ वचन सुना है ध्यान से बस। जब सुना तो वो अंदर चला गया। भजन 119 कहता है तेरे वचन का प्रवेश प्रकाश ले आता है। जब मैंने सुना वो अंदर चला गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ सुन रहा था। मैंने सुना वो अंदर चला गया, अंदर क्या लाइट आ गई, लाइट आ गई। प्रभु ने उठा के क्या क्या कहता है, कोई भी दीपक जला के बाल्टी के नीचे नहीं रखता, उसको दीवार पर रखा जाता है। तो बहुत से लोग चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, तो सुन, वचन को सुन लो बस। वचन सुनोगे लाइट आएगी, प्रभु उठाकर दीवार पे रख देगा। तो वो प्रशिक्षण दे रहा हूं ताकि आप लोग उस भीड़ की तरह ना बनो, लेकिन उन चेलों की तरह बनो जो अकेले में आके बोलते हैं पास से द्वारा आपने ना संडे को ये सिखाया, तो मुझे नहीं बात समझ में नहीं आई। तब जब आप यहाँ पे आ रहे हो, इतने लोगों में कुछ बात कही, पर जब आप अकेले में जा रहे हो शिष्यता के लिए, डिसाइपलशिप के लिए, जब आप अकेले में जाके सीख रहे हो ना कुछ उनसे, तब वो आपको और ज्यादा दे पाएंगे, और बल्कि उनके द्वारा पवित्र आत्मा आपको और ज्यादा दे पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर है। आमीन। मैं एक सवाल करता हूँ, यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि दाहिनी ओर गहरे जल में अपना जाल डालिए, पर पतरस सारी रात वहीं पर मछली पकड़ रहा था, सारी रात पकड़ रहा था, कुछ हाथ नहीं आया था। जब प्रभु ने बोला, उसने किया, तो इतनी मछली आ गई कि उसका जाल फटने को हो गया, उसकी नाव डूबने को हो गई, बगल वालों को बुला दिया, उनकी नाव डूबने को हो गई। ऐसा क्या किया था उसने? वचन को सुना और वचन को किया। जो वचन को सुनेगा उसको करेगा, उसकी जिंदगी में वही होगा जो वचन। सो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, जब आप यहाँ पर संडे दर संडे आ रहे हो, हफ्ते में बीच में डिसाइपलशिप और ट्रेनिंग होती है, तब आ रहे हो, आपका एक मकसद है कि मुझे वचन का लालसा करने वाला बनना है, मुझे वचन को सुनने वाला बनना है। आमीन। क्योंकि जो सुन लेगा उसकी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आता है। भजन 1 कहता है, जो व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था, उसके वचन पर दिन रात मनन करता है, वो उस पेड़ की तरह होगा जो जीवन के जल की नदियों के किनारे लगा हुआ है। वो हर मौसम में फल लाएगा, हर मौसम में फल लाता रहेगा। जो लोग परमेश्वर के वचन को कीमती नहीं समझते, उसको कूड़े की तरह ट्रीट करते हैं। तो प्रार्थना का अहमियत है, वचन उससे ऊपर है। बुद्धिमान वो है जो वचन को सुनकर उसके अनुसार करता है, जब चट्टान पर नजर आता है। ओके, सो हमने देखा बीज बोने वाला बीज बोने गया, कुछ बीज रास्ते के किनारे पड़े थे। ये वो व्यक्तियों का दिल है जो वचन की इज्जत नहीं करते, उनको कोई मतलब नहीं वचन क्या है। ऐसे लोग वचन को कूड़े की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन वो वचन सबसे कीमती चीज है दुनिया की। जैसे ही ये लोग वहां पहुंच जाते हैं दरवाजे के पास, शैतान को वचन चुरा के ले जाता है। अब ये सफा चट हो गया, कुछ पता नहीं उन्होंने क्या सुना है आज। वो पता है कैसा है, आप चर्च आए, पास्टर गौरव ने आपके अंदर एक नया बल्ब लगाया, ठीक है। आप चर्च आए, 0 वॉट का बल्ब था, उन्होंने आपको परमेश्वर ज्ञान दिया, 1000 वॉट का बल्ब लगा दिया। उसमें प्रकाश नहीं आया था अभी,
प्रकाशन की आवश्यकता थी। इससे पहले कि आप वहां जाते वो शैतान बंद खोल के ले गया, सफा चक है, वहां से निकलते सफा चक। तो हमारे साथ ऐसा ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है? बोलो, ध्यान धरकर वचन सुनना है। आमीन। एक बार मेरे साथ नीति वचन 4:20 में आया है। यस, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगाओ। क्या करना है हमें? वचन को ध्यान धरकर सुन और अपना कान परमेश्वर की बातों पर लगाना। तो 4:22 पढ़िए, इससे क्या होगा? देखो, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का काम होती है। जिसको ये प्राप्त होती है, हिंदी में प्राप्त लिखा है, अंग्रेजी में फाइंड लिखा है, मतलब ढूंढ लेते हैं। जब मैं यहां से बात कर रहा हूं ना, समझेगा, बहुत सारे लोग एक ध्वनि को सुन रहे हैं, जो मेरी आवाज में उनको आ रही है, उस ध्वनि को सुन रहे हैं। पर कुछ लोग हैं जो उसमें ढूंढ रहे हैं कि मीट खाना कहाँ पे है उनके लिए, उनके प्राण के लिए भोजन जो है ना, उस ध्वनि में कुछ लोग ढूंढ निकालेंगे उसको। ठीक है, जो उसको ढूंढ निकालते हैं उनके लिए वो क्या होता है? उनके सारे शरीर के चंगे रहने का काम होती है। तो आप स्वस्थ जीना चाहते हो? क्या करना है उसके लिए? ध्यान धरकर वचन सुनना। बस, ये वचन खोखला वचन नहीं है। यीशु मसीह ने क्या बोला? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। ओके, जो शब्द यीशु मसीह बोल रहा है, वो कह रहे हैं मेरे शब्द क्या है? आत्मा और जीवन है। क्या है? मतलब अगर आप देखो तो परमेश्वर का वचन एक बर्तन है। परमेश्वर का वचन एक बर्तन है। इस बर्तन के अंदर क्या है? परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का जीवन भरा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए इसमें चाय है, मैं केतन के पास चाय लेकर के आया, ये कप लेके आया। ठीक है, कप को धक्का मार दूर कर दो। आपने उसने कप को ठुकरा दिया, तो जो कप के अंदर है वो भी ठुकरा दिया। समझ रहे? दोबारा करते चलो, धक्का मार दो, अब तक ठुकरा दिया कप को, तो जो कप के अंदर है वो भी ठुकरा दिया। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे वचन क्या है? आत्मा है और जीवन है। जो कोई यीशु मसीह के वचन को ग्रहण नहीं करता, वो उसकी आत्मा और जीवन को ग्रहण नहीं करता। लेकिन जो कोई उसके वचन को ग्रहण कर लेता है, वो उसकी आत्मा और उसके जीवन को ग्रहण करता है। जो उसको ढूंढ लेते हैं, वो उनके लिए जीवन और उनके सारे शरीर के लिए स्वस्थ रहने का कारण ठहरेंगे। सो हमारा काम क्या है? हमें एडिक्ट बनना है वचन को, हमें लत लग जानी चाहिए वचन की। अगर वचन का नशा करने की लत लग गई तो आपकी जिंदगी को ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता। और देख, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा वचन जीवन और आत्मा दोनों। ठीक है, मरकुस 4:11 देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। सो यीशु मसीह किससे कह रहे हैं? जो अंदर के लोग हैं उनसे बाहर के लोगों की बात कर रहे हैं। बोलो, हम अंदर के लोग हैं। आमीन। जो अंदर के लोग हैं उनसे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम्हें क्या दिया गया है? परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई। तो अगर कोई है जो कहता है ना मुझे वचन समझ नहीं आता, मुझे ना वचन पढ़ता हूं तो समझ में नहीं आता, तो आज से ये कहना शुरू कर दो, मुझे परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई। तो वही बाइबल खोलोगे और ऐसा समझ में आएगी जैसे कभी नहीं आएगी। सब हम क्या जान रहे हैं? विश्वास से सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ओके,
क्या हुआ है? सृष्टि की जो रचना हुई है कैसे हुई है? परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास से हुई है। ठीक है, वो जो परमेश्वर ने बोला उसके लिखित वचन को जब आप करते हो तो उसके द्वारा आप सब कुछ पा सकते हो। ठीक है, इसी को हम लोग विश्वास की शिक्षा कहते हैं। पर मैं उसमें जाऊंगा और गहरा, अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कैसे वचन शक्तिशाली है। सो सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई है? वचन के द्वारा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये सारी सृष्टि है और वचन क्या है? ईंट और सीमेंट है। तो अगर उदाहरण के लिए इस दीवार में यहाँ पर गड्ढा हो गया और मैं इसको रिपेयर करना चाहता हूँ, इसको ठीक करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ? ईंट और सीमेंट से। बराबर, ईंट लाएंगे, सीमेंट लाएंगे, गड्ढा ठीक हो जाएगा। अगर सारी सृष्टि की रचना वचन से हुई है, अगर आपको अपनी जिंदगी के किसी क्षेत्र में गड्ढा दिख रहा है तो कैसे ठीक कर सकते हो? इतना आसान है। जब आप वचन को सुनने वाले हो, वो वचन अंदर जाएगा तो प्रकाश आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा तो दिख जाएगा गड्ढा कहाँ पे है, उसको ठीक कर पाओगे। आमीन। अगर हम सारी लाइटें ऑफ कर दें यहाँ की तो वो गड्ढा दिखेगा? जब लाइट ऑन होगी तो गड्ढा नजर आ जाएगा। तो वचन क्या करता है? आपको क्षमता देता है वो जीवन जीने की जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया, वो जीवन जो जीवन से भरा हुआ है, जो यीशु मसीह देने के लिए आपने कहा मैं तुम्हें जीवन और बहुत आयों का जीवन देना है ना। वचन को सुनने वाले लोग जीवन से भरे होते हैं। वो उस पेड़ की तरह है जो हर मौसम में फल लाता है। आमीन। वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई है। तो अगर वचन के द्वारा हुई है तो वचन के द्वारा रिपेयर भी होती है ना। हमने क्या ढूंढा? वचन में जो वचन को ढूंढ लेता है वो उसके सारे शरीर के लिए स्वास्थ्य का कारण होता है। और जो वहां पर मूल भाषा में लिखा है इब्रानी में, वो शब्द है मार्फे, जिसका अर्थ होता है दवाई होता है। यीशु मसीह का वचन जो ढूंढ ले उसके लिए वो वचन दवाई है। आमीन। मुझे हर साल, तो बचपन से था, हर साल खांसी लगती थी। ठीक है, सारा साल कई बार मैं रात को नहीं सो पाता था खांसी की वजह से। फिर मैंने यीशु मसीह को पा लिया। अब कुछ तो बदलाव होना चाहिए जिंदगी में, है ना। तो वचन ने बोला यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मैं तो चंगा होना चाह रहा था, वचन कह रहा तुम चंगे हो चुके हो। मैंने बोला एक मिनट, कई दिक्कत है, मैं चाहता हूं कि मैं चंगा हो जाऊं, वचन कह रहा तुम चंगे हो चुके हो। तो क्या होता है? जब आप परमेश्वर के वचन को सब बातों से ऊपर रखना सीखते हो तो आप अपनी बातों से ऊपर परमेश्वर के वचन को रखना नहीं सीखते हो। तो मैंने बोला प्रभु, क्योंकि तू कहता है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया था, इसलिए मैं भी कहता हूं कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया था। और जब मैंने ये कहना शुरू कर दिया, मुझे याद नहीं वो खांसी कहाँ जो सालों साल होती थी। मैंने कितनी दवाइयां खाई थी उसके लिए सालों तक। डॉक्टर ने कहा था ये अस्थमैटिक होगा। मेरे पापा को अस्थमा था, मेरे दादा को अस्थमा था। डॉक्टर ने कहा था खानदानी गिफ्ट है। यीशु मसीह ने बोला खानदान चेंज करते हैं सर। जब आपने परमेश्वर से जन्म लिया है तो अब आप शरीर से अपने आप को मत देखो, आत्मा से अब आपका खानदान कौन है? आपकी पीछे वाली पीढ़ी कौन है? परमेश्वर है। तो अगर आपको डॉक्टर बोलता कि नहीं, ये तो देखो आपकी खानदानी बीमारी है, आपकी मम्मी को बीपी है, आपके पापा को बीपी है, आप बोलो मेरे पापा को ना तो बीपी है, मेरे खानदान में कोई बीमारी नहीं है भैया। डॉक्टर आपका पता नहीं, मेरे खानदान में कोई बीमारी नहीं है। तो क्या सीखना है हमें? परमेश्वर के वचन को सुनना। रोमन्स 10:17 अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया हिंदी में।
जब आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो लिखा है वर्ड द फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि विश्वास कैसे आता है, सुनने और सुनने से, मतलब सुनते रहने से विश्वास आता रहता है। या कोई भी सिचुएशन है, मान लो आपको एक अपना घर बनाना था या कुछ भी करना था, आपको ऑफिस में प्रमोशन के लिए अपने बॉस से बात करना था, कुछ भी था, तो आपने वचन सुना कि तू सर ठहरेगा पूछ ले, और आपने सुना तो विश्वास आ गया। तो आप गए, आपने बॉस को बोला कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ 2 साल से ईमानदारी से, तो मुझे प्रमोशन देना चाहिए आपको, क्योंकि आपने सुना था तो आपके अंदर विश्वास आ गया, है ना। हर बार जब आप विश्वास में चलना चाहते हो तो आपको सुनना होगा उसके लिए, लेकिन अगर आप सुनते रहोगे तो क्या होगा, लगातार सुनने से लगातार विश्वास आता है। आमेन। सो वचन सुनना ये करता है, वचन सुनना हमारी जिंदगी में विश्वास को पैदा करता है। सो मैं आज आपको यहाँ पर आपकी मजदूरी बताने के लिए आ रहा हूँ, ताकि आप कभी भी उस आमदनी की कमी ना देखो अपनी जिंदगी में। ओके, ठीक है। 4:11 में लिखा है, हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। जो प्रयत्न शब्द है अंग्रेजी में वो लेबर यानी कि मजदूरी शब्द है। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें एक मजदूरी करनी है ताकि हम विश्राम में आ जाए। अगर यहाँ पर विश्राम है, यहाँ पर मजदूरी है, तो वचन क्या कह रहा है, हमें एक मजदूरी करनी है। जैसे जब एक किसान फसल लगाता है तो पूरा मजदूरी है ना, वो बीज डालना, पानी डालना, फिर फसल बढ़ती है तो कटिंग करना, साफ करना उसको, है ना, पूरा मजदूरी है। एक बार उसने वो कर लिया तो अब वो विश्राम में आ गया इस दिन के लिए। ऐसे होता है। परमेश्वर क्या चाहता है, बोलो मैं बीज बोने वाला हूँ। सो परमेश्वर चाहता है कि आप भी विश्राम में आ जाओ, पर विश्राम करने के लिए पहले कुछ करना होगा, मजदूरी करना होगा। जब आप वचन में मजदूरी करोगे तो लाइफ में उस एरिया में आप विश्राम में आ जाओगे। एक बार आप जिस एरिया में, एक आत्मिक दुनिया में आप जिस एरिया में विश्राम में आ जाओ, वहां से दुश्मन आपको नहीं गिरा सकता। परमेश्वर भी एक परमेश्वर है ना, ठीक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया, अपने स्वरूप और समानता में। आप जानते हैं आप भी त्रिएक हैं, क्या आपको पता है, आप त्रिएक। आप ये शरीर नहीं जो आपको दिखता है, आप, परमेश्वर एक आत्मा है, बाइबल कहती है परमेश्वर एक आत्मा है। आप उसके स्वरूप में बने, आप एक आत्मा हो। आपके पास एक प्राण है, वो प्राण वो है जो सारी भावनाएं, सारी समझ, सारा निर्णय लेने की शक्ति, वो आपका प्राण है। और ये कहाँ रहता है, इस शरीर के अंदर रहता है। ये जो शरीर आप देख रहे हो, आप ये नहीं हो, इसके अंदर 2 चीजें और है, आपका प्राण है और आपका आत्मा है। आप आत्मा हो, आपके पास प्राण है और आप इस शरीर में रहते हो, ठीक है। सो जब हम विश्वास की शिक्षा में जा रहे हैं, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं ना, क्या होता है, देखो बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखो छोटे बच्चे यूं करना सीखते हैं, चीजें पकड़ना सीखते हैं, तो जब पकड़ना सीख जाते हैं तो उसको मुंह में डालते हैं, सब टेस्ट करना सीखते हैं, सब कुछ मुंह में डालते हैं, खाने को छोड़ के, है ना। बच्चे क्या करते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास करते हैं, उनको यूज करना, इस्तेमाल करना सीखते हैं। पर क्योंकि बचपन से ही ना हमने क्या किया है, शरीर को तो इस्तेमाल करना सीखा है, आत्मा को इस्तेमाल करना नहीं सीखा। इसलिए जब हम विश्वास में चलना चाहते हैं तो सबसे बड़ी रुकावट हमारा शरीर है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें क्यों सिखा रहा हूं, वचन पर भरोसा करना सीखना क्यों जरूरी है पहले, क्योंकि आपका शरीर हमेशा आपको वचन के विरोध गवाही देगा। सो हमें क्या करना है, अपने शरीर की आवाज को ना सुनते हुए
वचन पर भरोसा करना सीखिए। अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा है। ओके, सो क्या होता है, हमारा शरीर पहले काम रखता है विश्वास को समझ से करें, फिर हमारी भावनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के शरीर में कोई दर्द है, चंगाई लेना चाहता है विश्वास के द्वारा, तो पहले शरीर बोलेगा, क्या बोल रहा है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, देख दर्द हो रहा है टांग में, है ना। तो हमें क्या करना है, वचन पर भरोसा करना सीखना है, ताकि हम अपने प्राण और अपने शरीर पर प्रभु बन सकें। मैंने आपको बताया था, हमें वचन में स्किलफुल बनना है, निपुण बनना है ना। तो साइज देके कटिंग करा के सिलवाने से पहले आप ये भरोसा कर लेते हैं कि वचन, ये कपड़ा मुझे पसंद आ गया, है ना। भरोसा हो जाता है कि मुझे कुछ अच्छा लगेगा। परमेश्वर के वचन को भरोसा करना, अपने लिए बनाना सीख लो, ठीक है। तो अभी जैसे आपका शरीर शारीरिक दुनिया में, आपकी आत्मा आत्मिक दुनिया में है। जानना चाहते हो किस हाल में है? ओके, इफिसियंस 2 पे आ रहे हैं, इफिसियंस 2 उसके 6 पे आ रहे हैं। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। एक मिनट, मसीह यीशु के साथ परमेश्वर ने कर दिया, हमारी आत्मा को स्वर्गीय स्थान में उठा दिया है। और क्या किया है? स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ बैठाया है। तो आप अपने शरीर में यहाँ पर बैठे हो, बहादुर में, इस हॉल के अंदर, अपनी आत्मा में कहा, अपनी आत्मा में स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ बैठे हो। तो स्वर्ग में ऐसा नहीं हुआ कि पिता ने बोला, मेरे बेटे यीशु यहाँ आके सिंहासन पे बैठो, और जब हमारी बारी तो मैं एक नीचे बैठ, यहाँ बैठ, ऐसा नहीं हुआ। आपको परमेश्वर ने नीचे नहीं बैठाया, यीशु मसीह के साथ संगी वारिस बनाया, उसके साथ सिंहासन पर बैठाया। मैं नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको मैं नहीं कह रहा हूं कि आप यीशु मसीह के बराबर हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर पिता ने आपको यीशु मसीह के बराबर बैठा दिया, संगी वारिस बना दिया। क्या आप प्रभु यीशु मसीह हो? नहीं, पर आप परमेश्वर के निज पुत्र बन चुके हो, निज संतान बन चुके हो। यूहन्ना 1:12, जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। और पिता ने हमें उठाकर स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के साथ बैठा दिया। और क्या हुआ? इस स्वर्गीय स्थान में उसने अपना पूरा खजाना हमारे सामने यूं खोल दिया, जो चीज ले लो। परमेश्वर पिता ने स्वर्गीय खजाना हमारे सामने खोल दिया। हम धन्यवाद देते हैं अपने स्वर्गीय पिता का, प्रभु यीशु मसीह के पिता का, कि उसने मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में हमें सारी आशीषें दे दी। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। पिता से हम वो ले सके जो वो दे चुका है। परमेश्वर पिता ने स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में सारी आशीषें है ना, दे चुका है। चंगाई आशीष है, श्राप है? आशीष। तो वो दे चुका है। गरीबी से छुटकारा आशीष है, श्राप है? तो वो दे चुका है। अच्छे रिश्ते आशीष है, श्राप है? तो वो दे चुका है। परिवार में शांति आशीष है, श्राप है? वो दे चुका है। समृद्धि आशीष है, श्राप है? वो दे चुका है। जो कुछ आपकी परिभाषा में आशीष है वो पिता आपको पहले ही दे चुका है। जो परमेश्वर दे चुका है उसको कमाने की कोशिश करना बंद करो। आपकी चंगाई इतनी कीमती है कि कोई उसका दाम नहीं चुका सकता, इसीलिए पिता ने अपने लहू से उसका दाम चुकाया। क्योंकि हम सोने चांदी और नश्वर चीजों से नहीं खरीदे, हम तो उसके लहू से, उसके अविनाशी बीज के वचन से लगा, उसके लहू से खरीदे। जिसने अपने खुद के बेटे को ना रख छोड़ा, मतलब उसने अपना खुद का बेटा जब दे दिया, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया।
वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। तो फिर जब उसने अपने बेटे को हमें दे दिया तो वो उसके साथ बाकी सब कुछ क्यों ना देगा? क्या पिता के लिए चंगाई ज्यादा महंगी है अपने बेटे से? क्या पिता के लिए आपके जीवन की और कोई सफलता, कोई आशीष ज्यादा बड़ी है बेटे से? तो बाइबल के लिए जब उसने अपने इकलौते बेटे को ना छोड़ा तो वो उसके साथ बाकी सारी चीजें क्यों ना देगा? और इसीलिए दे चुका है। इसीलिए इफिसियों कह रहा है कि परमेश्वर पिता ने आत्मिक आशीषें दे दी हैं, सारी की सारी आत्मिक आशीषें दे दी हैं मसीह यीशु ने। लेकिन फिर इसी वजह से कह रहा हूं कि हम ना क्या करेंगे, हम वचन से वचन का जवाब देना सीखेंगे। ठीक है, तो याद रख, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो जो कुछ परमेश्वर ने किया है वो इस जीवन के लिए और आने वाले जीवन के दोनों के लिए है हमेशा। 10 उसका 28 एक बार पढ़िए। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय सौ गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माता और बाल बच्चों और खेतों को परसताओं के साथ और परलोक में अनंत जीवन। इस जीवन में और अनंत जीवन दोनों के लिए। ठीक है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। सो जब बाइबल कह रही है कि मसीह यीशु में आत्मिक स्थानों में सारी आशीषें दे दी हैं, आमीन। सो बाइबल कह रही है जो कुछ हम दे सकते हैं ना वो अदृश्य से पैदा हुआ। आप कुर्सी पे बैठे हुए भाई, कोई था जिसने कल्पना की कि कुर्सी कैसी दिखेगी, तो अदृश्य में पहले कुर्सी बनी। होता है ऐसा आपके साथ कभी होता है कि आप कल्पना बना रहे हो कि मुझे ना चर्च जाना है तो मैं घर से निकलूंगा, वहां से मैं ऑटो लूंगा, ऑटो से वहां जाऊंगा। ऐसा किया कभी से? हम कुछ भी करने से पहले उसकी कल्पना करते हैं। तो जो कुछ सृष्टि होती है वो पहले कल्पना होती है, अदृश्य में होती है, फिर शारीरिक रूप से होती है। तो पिता ने क्या किया ना, उसने आपको उस अनदेखी दुनिया में वो सब कुछ दे दिया ताकि आप उसकी सृष्टि कर सको इस दुनिया में। पिता ने आत्मिक दुनिया में आपके अकाउंट में करोड़ों डाल दिए, पर बहुत से परमेश्वर के बच्चे हैं जो आज भी शारीरिक दुनिया में परेशानियों में, आर्थिक दिक्कतों में। ठीक है, उससे निकलने का क्या तरीका है? पैसे निकालना सीखना है। सिंपल, जो जमा हो गया उसको निकालना सीखना है। मेरे साथ बोलो, जो जमा हो चुका है उसको निकालना सीखना है। इस प्रक्रिया को विश्वास कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस, जो प्रक्रिया है ना, जो अदृश्य दुनिया में जमा हो गया आपके अकाउंट में, उसको इस दिखाई देने वाली दुनिया में लेके आना, इसको विश्वास करते हैं। ठीक है, परमेश्वर को तरस सिखाने की कोशिश करना बंद कीजिए। ये सीखिए कि उसने आपको क्या दे दिया है। इसीलिए लिखित वचन पर भरोसा चाहिए। क्या चाहिए? लिखित वचन पे भरोसा होने से आप भीख मांगने की, गिड़गिड़ाने की प्रार्थना करना बंद कर दोगे और हियाव के साथ, साहस के साथ पिता से वो ले पाओगे जो वो दे चुका है।